हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओलंपिक से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ओलंपिक जो अभी हाल ही में 2021 में हुआ है टोक्यो में, ये 2020 में होने वाला था। कोविड-19 की वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। अब ये 2021 में हुआ है। तो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये आने वाली आपकी परीक्षा है, NTPC CBT 2 है, ग्रुप डी, SSC GD, जितनी भी आने वाली परीक्षा है उन सब में आपको ओलंपिक से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? तो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का भाला फेंक करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, 87.58 मीटर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं और कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अच्छा, नीरज चोपड़ा के कोच का क्या नाम है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो नीरज चोपड़ा के कोच का नाम है दोस्तों नसीम अहमद। और खेलो इंडिया यूथ गेम ये 2022 में कहाँ होंगे? ये हरियाणा में होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कितने साल बाद भारत को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है? तो अभी 13 साल बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले दोस्तों 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में। अच्छा, अभिनव बिंद्रा ये कौन है? ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और देहरादून से बिलोंग करते हैं। उसके बाद शिफ्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो नीरज चोपड़ा को सन 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं। तो जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे इनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ओलंपिक गेम्स ये कितने साल बाद होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 4 साल बाद। ठीक है, 2016 में हुए थे रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुए थे। और अब ये 4 साल बाद 2020 में होने वाले थे जापान के टोक्यो में, लेकिन इसको 2021 में कराया गया क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये दोनों टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक बने थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अच्छा, क्वेश्चन और निकलता है यहाँ से। ये तो उद्घाटन समारोह में था, समापन समारोह में कौन था भारत की तरफ से ध्वजवाहक? तो बजरंग पुनिया जी को समापन समारोह में टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक बनाया गया था। अच्छा, बजरंग पुनिया ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरियाणा के रहने वाले हैं और पहलवानी करते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, बजरंग पुनिया ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो समापन समारोह हुआ था उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक बने थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीराई टोवा ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, पैरा ओलंपिक गेम्स इसका शुभंकर क्या है? ये भी दोस्तों टोक्यो में हो रहा है 2021 में पैरा ओलंपिक गेम्स, और इसका शुभंकर चुना गया है सोमाइटी। अच्छा, ये जो आदर्श वाक्य है टोक्यो ओलंपिक का वो क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुआ था? तो जो पहला ओलंपिक गेम है ये 1896 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? यूनान के एथेंस में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक देश है ग्रीस, वहाँ है यूनान, वहाँ पर हुआ था पहला ओलंपिक गेम्स। अच्छा, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1924 में। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर को शामिल किया गया था? तो 1972 में
ओलंपिक खेलों में शुभंकर को शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कहाँ हुए थे ओलंपिक गेम 1972 के? ये हुए थे दोस्तों जर्मनी में। कौन से शुभंकर को चुना गया था? उसका नाम था वाल्डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो 1920 के अंदर हुए थे ओलंपिक गेम्स, ये कहाँ पर हुए थे? ये बेल्जियम में हुए थे और इसमें भारत ने अपनी पहली टीम भेजी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, IOC की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जो IOC है यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अंग्रेजी और फ्रेंच ये दो ऐसी भाषाएं हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आधिकारिक भाषा है। अब IOC की बात है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने। और ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो IOC के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों थॉमस बॉक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, IOC के कितने सदस्य देश हैं? तो IOC के टोटल 105 कंट्री मेंबर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और IOC के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो अमेरिका ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पर चाइना है। उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की जो पहली ट्रांसजेंडर महिला है उनका नाम है दोस्तों लारेल हबर्ड। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लारेल हबर्ड ये ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ उसमें। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनी उनका नाम था दोस्तों मैरी हैना। और ये घुड़सवारी करती हैं, 66 साल की है उनकी उम्र। अच्छा, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? उनका नाम है दोस्तों मोमिजी। ये मात्र 13 साल की है। इनका पूरा नाम है मोमिजी निशिया। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं पुरुषों में? तो इनका नाम है दोस्तों कालेब ड्रेसेल। ये पुरुषों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते इन्होंने। अच्छा, महिलाओं में किसने जीते? महिलाओं में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों एम्मा मैककोन ने। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने ये किसने गाया था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के लिए जो थीम सॉन्ग रखा गया था वो क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। और इसको गाया था दोस्तों सिंगर मोहित चौहान ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग था वो क्या रखा गया था? तो आप बताएंगे इसमें लक्ष्य तेरा सामने है। और इसको किसने गाया था? मोहित चौहान ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इनका नाम है दोस्तों नेत्रा कुमारन। ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, और क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली जो पहली महिला तलवारबाज थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था दोस्तों भवानी देवी। और पहली महिला जो तैराक थी उनका नाम था माना पटेल। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो ये जो बजरंग पुनिया है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बजरंग पुनिया ये पहलवानी करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो मीराबाई चानू है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मीराबाई चानू ये कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये भारोत्तोलक है, वजन उठाती है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ओलंपिक 2024 की मेजबानी किस देश को मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो ये जो आने वाले समय में 4 साल बाद 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों जो 2016 के अंदर
जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुए थे। 2016 के बाद 4 साल बाद आता है 2020। 2020 में दोस्तों ये जापान के टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इनको रद्द कर दिया गया। 2021 में इसको टोक्यो में ही कराया गया। अब 2020 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2024। तो 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो होंगे फ्रांस के पेरिस में, और उसके बाद जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो होंगे अमेरिका के लॉस एंजल्स में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।